हेलो फ्रेंड्स। आमिर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन सपने हकीकत में तभी बदलते हैं जब सही दिशा में मेहनत की जाए। फॉरेक्स मार्केट या शेयर मार्केट ये ऐसे आकर्षण है जो हर सामान्य व्यक्ति को ये विश्वास दिलाते हैं कि वे भी करोड़पति बन सकते हैं। ये इस विश्वास के पीछे छिपी चमकती कहानियां और सफलता के किस्से किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया की ओर खींच लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सुनहरे सपनों के पीछे असली सच क्या है? आंकड़े बताते हैं कि 90% से अधिक लोग फॉरेक्स और शेयर बाजार में पैसा लगाकर नुकसान उठाते हैं। डेटा तो यही कहता है, हिस्ट्री भी यही कहती है। फिर भी हर दिन लाखों लोग इस दुनिया में शामिल होने के लिए अपना पैसा लेके आते हैं और इस दुनिया में शामिल हो जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जल्दी आमिर बनने के लिए, क्योंकि जल्दी आमिर बनने के सपने में खो जाना, जल्दी रिच बनने के सपने में इसे अपने आप को बहते हुए ले जाना और सच्चाई को नज़रअंदाज कर देना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में बेच रहे हैं। वो सपने देखकर कि वो एक दिन रिच बन जाएंगे, एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेंगे और एक दिन वो आमिरी का रास्ता हासिल कर लेंगे। ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा एफर्ट्स उन लोगों के लिए है जो अभी अभी शेयर मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में कदम रख रहे हैं या वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जाए, ट्रेडिंग की जाए। अगर ऐसा सोच रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो शायद ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं आश्योर कर सकता हूँ कि आप अपनी डिसीजंस दोबारा ले सकते हैं कि सही में ट्रेडिंग में पैसा बनता है या नहीं बनता है तो कितना बनता है, इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। आपकी डिसीजन आप बना सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे, अच्छी बात है, पैसा लगा रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन वो जो सपने आप चाह रहे हो रिच बनने के, करोड़पति बनने के, विद द हेल्प ऑफ शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का इसलिए नाम ले रहा हूँ, कुछ पेयर्स हमारे कंट्री में भी अलाउ है। कुछ प्लेटफॉर्म पर INR के साथ, जैसे INR जापानी येन, INR USD एट्सेट्रा। तो आप अपने सपने शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में बेचना चाहते हैं, अमीर बनने के, रिच बनने के, तो ये वीडियो आपके लिए, आपकी साइकोलॉजी के लिए डिज़ाइन होने वाला है। ये वीडियो आपको आपकी साइकोलॉजी को समझ के ही डिज़ाइन में कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्या सोचते हो वैसा ही मेरा भी मन है, वैसा भी मेरा माइंड है। हम इंसानों का माइंड लगभग सभी का सेम होता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट डिज़ाइन ही ऐसे किया है साइकोलॉजिकली कि इंसानी मन को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे जो सपने हैं, सपने दिखा के शेयर मार्केट हमको सपने बेचता है। सपने रिच बनने के, सपने आमिरी हासिल करने के, सपने फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के, सपने एसेट जनरेट करने के। तो हर कोई ये सपना शायद ही पूरा करता होगा, शायद ही किसी का पूरा होता होगा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, जो भी
अगल बगल में थोड़ा सा देख लो कि किसकी दुनिया शेयर मार्केट से संभली है, किसने अपना फाइनेंशियल जहां बनाया है विद द हेल्प ऑफ फॉरेक्स और शेयर मार्केट। कोई है आपके जान पहचानने वाला जिसने करोड़ों रुपए कमाए, जिसको आप जानते हो शेयर मार्केट से कमाए? अगर है तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। डेटा तो यही कहता है कि 90% लोग अपना हार्ड अर्न मनी इस मार्केट में देते हैं, गवाते हैं, और खाली जेब, अपने खाली हाथ शाम को घर को लौटते हैं। और ये साइकिल सालों साल चलता है, जब तक कि आपकी ज़िंदगी का पूरा टाइम ख़त्म ना हो, जब तक कि आपकी लाइफ का पूरा पैसा ख़त्म ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ डिसीजंस बनाने के लिए, कुछ वीडियो में से एक मेरा वीडियो आपके लाइफ में काम आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि यूट्यूब द्वारा जो नोटिफिकेशन आते हैं, भेज जाते हैं, वो आपके पास मिल जाएंगे बेल आइकन प्रेस करने से। मैं आजुम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, और लास्ट में वीडियो जब आपको अच्छा लगेगा, आप मानते हो कि ये आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो एक लाइक करके और एक कमेंट्स करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए, बेहतरीन सा वीडियो है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें, हर एक पॉइंट समझे, ताकि आपकी डिसीजंस वीडियो के आखिर तक हो जाएगी कि फॉरेक्स शेयर मार्केट में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है या नहीं। क्योंकि सपने तो यहाँ पे बहुत है, हर कोई सपना लेके आता है और शाम को खाली जेब खाली हाथ वापस चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, फॉरेक्स और शेयर बाजार का असली चेहरा। दोस्तों, शेयर बाजार और फॉरेक्स, ये दोनों की जो ट्रेडिंग है, सुनने में जितने आकर्षक लगते हैं, असलियत में ये उतने ही कठिन और जोखिम भरे हैं। ये अपने आप में दोनों जो मार्केट है, अपने आप में इतने कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ मुनाफा या प्रॉफिट कमाने के किस्से तो बहुत सुनाई देते हैं, वो आपके कानों तक मानो हर जगह से आपके पास आते हैं, रूमर्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कि मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लॉस हुआ वो आपके पास कभी नहीं आएगा। लॉस की दुनिया वो आपके पास कभी नहीं पहुंचेगी। जो कंपनियां डूबी है, उनकी डिफीट, उनकी हार, उनका अपयश, उनकी असफलता, वो आपके पास, वो आपके कानों के पास कभी नहीं पहुंचेगी। इसके विपरीत सक्सेस की कहानियाँ बुनाई जाएगी, सब सक्सेस की कहानियाँ ही आपके पास आएगी, ताकि आपको सपने बेचे जाए और आप एक बिगिनर के तौर पर हर जनरेशन इस मार्केट में आती रहे। ये मुनाफा कमाने के किस्से बहुत सुनाई देते हैं आपको, लेकिन उन लाखों लोगों की कहानियाँ दबा दी जाती है जो अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठते हैं। जो हारा, उसकी कहानियाँ आपके पास कभी नहीं आएगी, वो हिस्ट्री के पन्नों में दफन हो जाएगी, वो आपके सामने, आपके पास, आपके नॉलेज में कभी नहीं आ पाएगी। क्वेश्चन ये है, लोग क्यों हारते हैं? लेट मी क्लियर इट, आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। दीज मार्केट्स आर नॉट गैम्बलिंग, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। दिस इज़ अ प्योरली प्रोफेशनल स्किल्स, ये स्किल्स का फंडा है, ये सब कुछ प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल मैटर है, इसमें कोई गैम्बलिंग चलती नहीं है। आपके पास वो तजुर्बा, वो स्किल, वो एक्सपीरियंस है तो यू कैन जनरेट द मनी। लेकिन शायद ही किसी के पास आता होगा, शायद ही किसी के पास होता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है,
लोग क्यों हारते हैं इस मार्केट में जब उनके पास सब कुछ है, चार्ट पैटर्न्स है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, पैसे है, इंडिकेटर्स है, इंटरनेट है, इंटरनेट की रिवोल्यूशन की क्रांति है, सब कुछ नॉलेज आज आपके स्मार्टफोन में है, फिर भी लोग क्यों हारते हैं? तो 3 रीजंस, 3 वजह, 3 पॉइंट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला है नॉलेज की कमी। नॉलेज नॉलेज इज़ पावर। कहते हैं आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको दुनिया के बारे में, दिन दुनिया के बारे में सब पता है। तो फॉरेक्स का भी, शेयर मार्केट का भी यही है। अगर आपको टेक्निकल स्किल पता है, टेक्निकल नॉलेज पता है, तो आपको पता है कहाँ पे बाय किया जाना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए और कहाँ पे निकलना चाहिए। ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई तो आप हो गए शेयर मार्केट के बादशाह। लेकिन ये चीज़ होने के लिए, ये चीज़ समझने के लिए सालों की मेहनत, सालों की चोटें, सालों का पैसा दांव पे लग जाता है। अधिकतर लोग बिना समझे, बिना सीखे ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं। ये बाजार की भाषा, संकेतों को और आर्थिक नीतियों को नहीं समझते। ये ऐसा है जैसे कि बिना तैरना सीखे ही नदी में कूदना। तो आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। बिना नॉलेज के मार्केट में कभी नहीं आना। नॉलेज का पावर लेके आना, वो भी सीखना, अपने नॉलेज को टेस्ट करना बैक साइड में, पर्दे के पीछे, तभी मार्केट विल हेल्प यू। अदरवाइज यू विल लूज मनी लाइक अदर ट्रेडर्स, अदर इन्वेस्टर। 2 नंबर पर है भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रखना। बाजार में डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन है। आपके पास अगर ये डर, फियर एंड ग्रीड अगर है तो ये बाजार में प्रॉपरली वर्क करता है। मुनाफा होते ही लोग जल्दी बेच देते हैं और घाटा होते ही पैसा लगाते हैं कि शायद घाटा होते ही पैसा निकाल लेते हैं ताकि शायद नुकसान पूरा हो जाए या नुकसान कम हो जाए। मतलब फेयर एंड ग्रेड जो भावना होती है वो इंसानी मन, इंसान की स्वभाव वो होता है, जिस कारण मुनाफा अगर हो रहा है तो वो लालच हावी हो जाती है और मुनाफा कम होता है या तो मुनाफा एरेज होके अल्टीमेटली लॉस होता है। और जब मार्केट में जब बैनिंग होता है तो डर ऐसा होता है कि मानो अगर अभी शेयर्स नहीं बेचे तो मार्केट ख़त्म हो जाएगा। ये हावी होता है आपके ऊपर। 2 इमोशंस, भावना, फेयर एंड ग्रीड। तीसरा पॉइंट है लोग क्यों हारते का, वो है लिवरेज का लालच। इसी के पीछे पूरी दुनिया छुपी हुई है। लिवरेज, एक्स्ट्रा लिवरेज, है ना, ये एक तलवार की तरह काम करता है। लिवरेज मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट प्लेटफॉर्म्स आपको 5 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 25 गुना लिवरेज देते हैं। उसके मल्टीप्लाई आप शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। ये होता है लिवरेज। तो ये लिवरेज मतलब दुधारी तलवार है। ये तलवार आपके फेवर में है तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर ये तलवार गलती से आपके खिलाफ चली गई तो आपको नुकसान होना तय है। फॉरेक्स में आपको बड़ी राशि उधार लेकर ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर बाजार आपके खिलाफ गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। सभी मार्केट का यही हाल है। लिवरेज आप ले रहे हो, लिवरेज आपको दे रहे तो आपके फेवर में है तो अच्छी बात है। आपके खिलाफ चला गया तो आपको उतना ही तगड़ा बड़ा झटका लग सकता है पैसे के रूप में। तो ये इसी कारण, इन 3 मैटर के कारण लोग पैसा अपना शेयर मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में हारते हैं। तो अभी ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? आप पहली बात तो सीखने के लिए समय निकालें। बिना सीखे इसमें जाना नहीं है। समय निकाले, प्रोफेशनल से सीखे। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं उनकी भी फीस रहती होगी, उनके भी पैसे देने पड़ते हैं, तो उनके पास जाके सीखे, समझे कि क्या सही में कुछ स्ट्रेटजी वर्क करती है या नहीं। दूसरा, बिना जानकारी और अनुभव के ट्रेडिंग ना करें। आपने जानकारी नहीं है तो उस रास्ते में जाना नहीं, उस रास्ते पे नहीं जाना जहाँ पे आपको
तकलीफ़ हो, जहाँ पे रिस्क हो, जहाँ पे आपको धोखा हो सकता है। कुछ कुछ धोखे ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो आपके मेंटर्स ने लिए होते हैं, आपके जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं कुछ कहते हैं, उनकी कभी कभी बातें आपको सुनना है। कुछ बातें को अपने एक्सपीरियंस नहीं लेना है, कुछ बातों को दूसरे के डिफीट से, दूसरे के हार से सीखना है। अगर उन्होंने कोई आपसे कुछ बताया है, कभी बताया बोला है कि ये करने से ये होता है, तो कभी कभी उनकी बातों में भी तथ्य होता है। तीसरा, केवल वही पैसा लगाए जिसे खोने का डर ना हो। पैसा आपने वही लगाना है, अगर वो पैसे चले जाते हैं तो आपके मन में कोई डर ना हो, कोई आपको फिर नहीं होना चाहिए कि ये मेरे पैसे चले गए। तो आपके पास प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, बैकअप प्लान भी होना चाहिए, ताकि वो पैसे गए तो कोई बात नहीं, आपकी दिन दुनिया, आपका जो घर है वो चले, वो आपको घर चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये हर ट्रेडर्स की, हर इन्वेस्टर की यही कहानी है कि वो अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं और अपने नॉलेज की कमी के कारण, भावनाओं पर नियंत्रण ना रखने के कारण और लिवरेज के लालच के कारण वो अपना शेयर मार्केट में पैसा गंवाते हैं, जो कि हार्ड अर्न मनी होता है। तो कहने की बात यह है कि अगर आपके पास ये तीन बातें नहीं है, नॉलेज की कमी, भावनाओं पर नियंत्रण न रखना और लिवरेज का लालच, इन पे अगर आप काम नहीं करोगे तो मार्केट आपके लिए नहीं है, मार्केट आपके खिलाफ काम करेगी। चाहे कोई भी कंट्री का मार्केट हो, डिज़ाइन तो उसे ऐसे किया गया है। बात वो नहीं है कि फॉरेक्स की हो, इंडियन मार्केट की हो, या डाउ जोन्स की हो, या नस्डॉक की हो, या जापानी हांगकांग की हो, कुछ भी, कोई भी कंट्री का ले लो, उसका जो बेस है सभी का यही है। तो ये नॉलेज के तौर पर ये आपको बातें पता होना चाहिए कि ये मार्केट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है सैलरी से सैलरी तक, मतलब पेमेंट आने से पेमेंट तक। ये चक्र कब रुकेगा? हर उस इंसान की बात यही है जो पैसा कमाता है, जो पैसा अर्न करता है, जिसके पास हर महीने पैसे आते हैं, महीने के आखिर में या महीने के स्टार्ट में। अब यहाँ पे सैलरी से सैलरी तक मतलब बात यह है कि कोई सैलरी कमाता होगा। अब सैलरी मतलब क्या, कोई कोई अपना बिजनेस करता है, कोई कोई गवर्नमेंट की सर्विस होती है, कोई कोई प्राइवेट सर्विस में होता है। तो सर्विसेज और जॉब्स में हर महीने के आखिर में पैसे आते हैं पेमेंट के रूप में आपके अकाउंट में, है ना। और बिजनेस करते हो, मान ले आपके पास कोई शॉप है, कोई आपका दुकान है, उसमें मेडिकल स्टोर हो गया, किराना दुकान हो गया, हार्डवेयर की दुकान हो गई, वेजिटेबल्स सब्जी बेचने की दुकान हो गई, कुछ भी, आइसक्रीम पार्लर से लेके हर चीज़ वो आप मान लीजिए शॉप के बदौलत आप पैसा कमाते हैं। मतलब आप बिजनेस पर्सन हो या एंटरप्रेन्योर हो, तो हर किसी के पास पैसे कभी वीकली आते हैं, कभी फोर्टनाइटली आते हैं, कभी मंथली आते हैं। तो आपकी जो सैलरी से सैलरी तक, ये जो साइकोलॉजी है, तो यहाँ पे सैलरी से सैलरी तक लोग जैसे सैलरी आती तो शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। ऐसा स्टडी से पाया गया है। हर महीने सैलरी आती है और हर महीने ख़त्म होते होते पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ये चक्र हर सैलरी पाने वाले व्यक्ति का परिचय बन चुका है। जो सैलरी वाला है, आई होप वो समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चक्र, ये जो साइकिल, सैलरी आ गई, मार्केट में लगा दिया, 2-4 दिन ट्रेडिंग कर ली, 2-4 दिन इन्वेस्टमेंट कर ली, फिर वो पैसे या फिर वो अमाउंट आपकी लॉस होने के कारण निकल जाती है। फिर आप वेट करते हो सैलरी का, और फिर आप वही, मतलब चक्र बन जाता है। तो आप इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो शेयर बाज़ार या फॉरेक्स में पैसा लगाते हैं, तो ये आपकी स्थिति को और ख़राब कर सकता है, आपकी पोजीशन को और ख़राब कर सकता है। तो ये जो मार्केट है ना, मार्केट में जो साइकोलॉजी वर्क करती है, तो इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता, ये कह के कि पहले जो लॉस हुआ होगा, पहले जो लॉस है उसको रिकवर करने के चक्कर में
और वो लॉस करता है। और यही सच्चाई है, यही होता है, और ये सच्चाई कड़वी होती है हर इंसान के लिए, चाहे इस बात को कोई माने या न माने। आज नहीं तो कल मानोगे, लेकिन ये वास्तविकता है शेयर मार्केट की। अब इस समस्या के कारण क्या है? अभी जो आप सैलरी से सैलरी वेट करना पड़ता है, या सैलरी से सैलरी आपकी पोजीशन ये हो चुकी है, तो इसकी समस्या कारण क्या है? पहला नंबर कारण है गलत प्रायोरिटीज़, रॉन्ग प्रायोरिटीज़, या गलत प्राथमिकताएं। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क न कर पाना। आपकी क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है, और आपकी इच्छा क्या है, उसमें आप फर्क न कर पाना। दूसरा है अनियोजित खर्च, बिना प्लान किए गए खर्च करना और महीने के आखिर में परेशान होना। तीसरा, तेजी से मुनाफा कमाने की कोशिश। दोस्तों, निवेश के बजाय ट्रेडिंग के जरिए जल्दी पैसे कमाने की कोशिश अक्सर नुकसानदेह हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पैसे नहीं बना पाओगे, आपके स्किल्स के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है। 90% का जो डेटा है, 10% का जो डेटा है, तो डेटा तो यही कहता है। आप उस 10% में हो या 90% में हो, वो आपको डिसाइड करना है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं मार्केट को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो आंख बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध के सच्चाई चेंज नहीं होने वाली। जो सच्चाई है वो वही रहेगी। 100 साल पहले भी यही था, मान लीजिए, जब भी शेयर मार्केट का जन्म हुआ, पहले जो भी मार्केट रहा होगा, तो डेटा तो आज से 10-20 साल पहले भी यही था, और आज के बाद भी वही रहेगा। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए दोस्तों? सबसे पहले अपनी सैलरी का बजट बनाएं। जैसे ही आपके पास सैलरी आ गई, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, उसको अलग करना है। उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपकी ज़रूरतें इन द सेंस कि राशन का बिल हो गया, बिजली का बिल, बच्चों की फ़ीस, ये कुछ बातें, बुनियादी बातें हैं, तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पहले तो आपको देना है। आप अगर शहर में हो, गांव में हो, तो ठीक है। अगर आप शहर में हो, रेंट पे रह रहे हो, तो रेंट का भी बिल आपको निकालना है अलग। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। तो कुछ बातें होती है, आपकी सैलरी का बजट बनाए। पहले ज़रूरतें पूरे करें, फिर बचत करें। केवल वही पैसा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें जिसे आप लंबे समय तक भूल सके, या आपको उस पैसे की लगाने से या हार जाने से या जाने से कोई दुख नहीं होगा। बड़ा दुख तो होगा, लेकिन बड़ा दुख नहीं होगा। ऐसे पैसे को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, या ट्रेडिंग बनाम निवेश। अब इसमें से सही विकल्प चुनना। दोस्तों, शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ऑप्शंस मौजूद है हर किसी के लिए, लेकिन अगर आप प्योरली प्रोफेशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स है, तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, यू आर गेटिंग माई सेंस कि व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं आपको क्या बता रहा हूँ या क्या बताने जा रहा हूँ। ट्रेडिंग एक सेपरेट मैटर है, अलग ही कहानी है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अलग ही है। इन दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पूरी साइकोलॉजी यहाँ पे डिफ़र कर देती है। इन्वेस्टमेंट मतलब ये लॉन्ग टर्म है। आपको यहाँ पे मुनाफा सालों के पेशेंस, सालों के डिसिप्लिन के बाद मिलेगा, बल्क में मिलेगा। कितना मिलेगा वो वक्त बता देगा दोस्तों, लेकिन मिलेगा सालों के बाद, या लॉन्ग टर्म। सालों मतलब लॉन्ग टर्म। हो सकता है लॉन्ग टर्म 1 महीने बाद ही आपका शेयर्स की प्राइस डबल हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि शेयर की उस समय की मार्केट की पोजीशन। तो कहने की बात यह है कि ये दीर्घकालिक है, जिसमें आप किसी कंपनी या संपत्ति में लंबे समय तक पैसा लगा देते हैं। ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ये शॉर्ट टर्म होती है एक्टिविटी। सुबह 9:15 बजे मार्केट 9 बजे खुलता है, 9:15 बजे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है।
और मार्केट जब 3:15 या 3 बजे अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ती है आपको जो भी है, तो वहाँ पे जो ट्रेड करते हैं, जो आपकी, वो सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के फ्लक्चुएशन पे, मार्केट के बाइंग एंड सेलिंग पे। मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ओपन हो गया, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हो गया या गैप डाउन हो गया, शेयर्स की प्राइस क्या है, ये सब कुछ बातें आपके स्टडी मानिए, न्यूज़ मानिए, या चार्ट पैटर्न्स या फंडामेंटल, हर वो चीज़ देख के उस दिन इंट्राडे ट्रेडिंग बाय या सेल आप मार्केट के हिसाब से डिसाइड करते हो। तो वो ट्रेडिंग होती है, आज बेचो, आज आज खरीदी करो, आज खरीदी करो, आज बेचो, अभी बाय होगा, अभी सेल होगा। वो अपने क्लिक के ऊपर जो भी वेरिएबल अमाउंट या जो वेरिएशन आएगा वो आपका प्रॉफिट लॉस तय करेगा आपके पैसे के रेशियो से। अब दोस्तों, ट्रेडिंग जोखिम भरा क्यों है, क्यों ट्रेडिंग में रिस्क है, क्यों ट्रेडिंग में हाई रिस्क होती है? बाजार का हर पल, हर बार जो उतार चढ़ाव होता है, वो फ्लक्चुएशन जो होता है, वो आपकी आर्थिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। मार्केट आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन करेगा, मार्केट आपकी जो मानसिक लेवल है वो टेस्ट करेगा, मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको बिजी करके रखेगा। आप मार्केट में जब भी ट्रेड करते हो, मानो आपको मार्केट स्क्रीन के सामने से कहीं हिलने नहीं देगा। आप वहाँ पे मेंटली होते हो, लेकिन आपको फिजिकली भी स्क्रीन के सामने मार्केट बांध के रखेगा जब आप ट्रेडिंग की पोजीशन मार्केट में लेते हो। ये जुआ तो नहीं है, ये शेयर मार्केट जो भी कोई भी करेंसी ट्रेडिंग या फॉरेक्स जो भी होता है, ये जुआ तो नहीं है, ये प्योरली प्रोफेशनलिज्म है, इसमें प्रोफेशन है। लेकिन ये जुए की तरह वर्क करता है। क्यों करता है ये वर्क? आप ही वैसा करते हो। मार्केट को, ट्रेंड को देखते नहीं है, मार्केट कैसे चल रहा है देखते नहीं है, क्वांटिटी अपनी बढ़ा देते हैं, और क्वांटिटी बढ़ाने से इट विल वर्क एज अ गैम्बलिंग की तरह वर्क करता है। आया तो आया, गया तो गया, क्योंकि आपने मार्केट में एक्स्ट्रा पैसे लगाए होते हैं, क्वांटिटी बढ़ाई होती है, वो रिस्क आपका हाई नॉर्मल रिस्क से वो हाई रिस्क में ट्रेड चला जाता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन लॉस हो रहा है तो वही मार्केट की जो चालें होती है, मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है, उसी के मुताबिक मार्केट वैसे बिहेव करता है, और छोटा सा मूव नेगेटिव या पॉजिटिव साइड से बड़ा प्रॉफिट या बड़ा नुकसान कर लेता है। तो ये जुए की तरह है, जीतने का मौका कम, हारने का मौका अधिक होता है, वो भी आपके मिस्टेक से। क्योंकि मार्केट अपना काम करता है, मार्केट अपनी चाल पे चलता है, उस पे कोई आपके इस ट्रेड का कोई असर नहीं होता। आप ही खुद ही गलती करते हो और उसका पछतावा या उसका रिग्रेट या उसका जो मतलब रिजल्ट आपको मिलता है। तो अगर ऐसी पोजीशन है, आप ट्रेडिंग बनाम निवेश, इसमें से ऑप्शन चुनते समय अगर आपके मन में है, तो उसमें आपने क्या करना चाहिए? आपने सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म निवेश पर ध्यान देना चाहिए। आपने पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो पे शेयर अकोमुलेट किए, डिलीवरी बेस शेयर होल्ड कर लिए, 10-20%, 30-40% प्रॉफिट हो गया, उससे निकल गए, उससे आप शांति से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। एक बार पोर्टफोलियो बनने के बाद जैसे ही प्रॉफिट आ जाता है तो आप निकल सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ट्रेडिंग करने से पहले इसे अच्छी तरह से समझ ले। ट्रेडिंग ना करो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर ट्रेडिंग में आपको जम गए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले उसको अच्छी तरह से समझ ले कि ट्रेडिंग करने से सही है या नहीं है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, सोच समझकर शांति से निर्णय लेने की हैबिट डालना आपको बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रेडिंग करते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन ट्रेडिंग में भावनाएं बहुत काम करती है, जैसा कि मैंने
कुछ देर पहले आपको बता दिया था। नंबर 4, मानसिकता का प्रभाव। खुद को कैसे बदले। हमारी हार को, हमारी विन को, हमारी हार हो, हमारी जीत हो, इसको हमारी साइकोलॉजी की वजह से ही हमको ये दोनों चीज़ें दोनों में से एक या दोनों चीज़ें मिल जाती है। आप जीते हुए पाओगे या हारे हुए पाओगे, वो आपकी मानसिकता तय करती है। आपका जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो, या जो भी आपका रवैया है अपने फाइनेंस के प्रति, वो तय करता है। आपका नज़रिया आपकी सफलता को डिसाइड करता है। अगर आप जल्दी अमीर बनने की मानसिकता में फंसे हैं तो आपको बार बार गलतियां करने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, इसके बारे में मेरा जस्टिफिकेशन है कि ये ऐसा सोच क्यों चेंज करना चाहिए जल्दी अमीर बनने की। अभी आप जाइए हिस्ट्री में या प्रेजेंट समय में भी देख लीजिए, कोई भी इंसान देख लीजिए, उसने जो आसेट बनाई, उसने जो अमीरी हासिल की, वो रातों रात तो नहीं हुई है। उसने सालों की मेहनत की, उसने अपनी टीम बनाई, टीम को काम पे लगाया, दिन रात मेहनत करवाया, खुद भी मेहनत की। ये करने के बावजूद भी सक्सेस हर किसी को नहीं मिला। जो हमारे सामने जो डेटा है, हमारे सामने जिसके उदाहरण, जिसके एग्जाम्पल्स पेश होते हैं, वही पता है। लेकिन जो हारे हुए हैं, जो बैक साइड में है, जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, वो सामने आपके कभी नहीं आएंगे। या जिसको भी लॉस हुआ, वो अपनी हिस्ट्री लेके कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे कि हाउ आई लॉस्ट मनी, क्योंकि उनके पास कोई डेटा ही नहीं है विन होने का, उन्होंने जीता नहीं है। जीतने के बाद वो बोलते हैं कि यस, मैंने इस प्रकार से कमाया है, पहले मैंने इतने लाख रुपए गंवाया और फिर मैंने इतने कमाया। लेकिन अगर वो गंवाते रहेंगे तो उनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि वो अपने बारे में बता दे और अपने बारे में कहे। तो ये गलतियां बार बार हो जाती है आपकी साइकोलॉजी के कारण। अब इसके गरीब मानसिकता के लक्षण क्या है जिस कारण आपके ट्रेड लूज हो जाते हैं या आप बार बार पैसे को लूज कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है शॉर्टकट की तलाश। दुनिया में जो भी बड़ी वेल्थ बनी है वो लॉन्ग टर्म में बनी है। बड़ी वेल्थ समय लेती है, पैसा बनने के लिए समय लगता है। हर वो चीज़ पैसे से संबंधित है, इट टेक टाइम्स। वॉरेन बफे एक जगह कहते हैं, है ना, अगर धरती पे बच्चा भी जन्म लेता है तो वो इट टेक्स 9 months इन हर मदर्स स्टमक, है ना। तो वो 9 महीने हर कोई बच्चा धरती पे जन्म लेता है तो उसको भी समय लगता है 9 महीने का। तो बाकी देख लीजिए कि हर अच्छी चीज़ के लिए समय लगता है, तो आपको समय देना पड़ेगा। शॉर्टकट से बचना होगा। मेहनत से बचने और कम समय में बड़ी सफलता पाने की चाह होती है, वो शॉर्टकट से बचना होगा। डर और लालच का मिश्रण जो है, अगर मैंने अभी पैसा नहीं लगाया तो मौका चला जाएगा। इसको शेयर मार्केट की भाषा में फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मौका हाथ से निकल जाने का डर। अगर आपने अभी पैसा नहीं लगाया तो ये शेयर मानो रॉकेट हो जाएगा और आप पीछे छूट जाओगे, आपकी ट्रेन निकल जाएगी इस शेयर पर बैठने की, ताकि ये शेयर अभी रॉकेट होने वाला है और ऐसी न्यूज़ आपके पास थी। तो उसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इस मानसिकता को कैसे बदले? अपनी सोच को विकसित करें, शॉर्टकट से बचे, लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाएं, एटीट्यूड बदल लीजिए आपका, उसको आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी प्राप्त करें, पहले इस पे काम करें, पहले अपने आप को मन को ठीक करें, एजुकेशन ले ले। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन, वो सब कुछ आपके पास, वो वर्ड्स पावर, वो वोकैबुलरी होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए और हर कदम सोच समझ कर उठाए दोस्तों।
तो दोस्तों, शेयर बाज़ार की दुनिया में, फॉरेक्स बाज़ार की दुनिया में कदम आप रखने से पहले ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई खेल नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये प्रोफेशन है, एक स्किल है। स्किल्स होती है जिस कारण आप प्रॉफिट में आते हो, जिस कारण आप लॉस में चले जाते हो। फिर वो स्किल्स को कंट्रोल करने के लिए हमारी इंसानी भावना, मन, इमोशंस हमारे ऊपर हावी होती है या हावी नहीं होती। तो वैसे सर्कमस्टेंसेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिस कारण हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर दबाव कम रहे, हमारे ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर रिस्क कम रहे, हमारे मन के ऊपर हमारी जो ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, उस पर आपका साइकोलॉजिकली विन होने के चांसेस ज़्यादा बने। ये आपको समझ में आना चाहिए और वो चीज़ें, ये मैटर्स आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम आने चाहिए, आती है। और वो समझ जब जिस दिन आपकी डेवलप हो गई तो आपको अपने सारे आंसर मिल जाएंगे। ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, या दोनों करना है या दोनों नहीं करना है, ये आपके ऊपर होता है। ये लाइफ आपकी है, पैसा आपका है, सारी बातें आपकी होती है। फॉरेक्स और शेयर बाज़ार की दुनिया में कदम रखने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई दोस्तों खेल तो नहीं है, मजाक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे दाव पे लगे होते हैं। चाहे उसको लॉस, रिटर्न बदले में आपको लॉस मिलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ केवल वे लोग सफल होते हैं जो सीरियसली मार्केट को लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पे रिस्पेक्ट देना है वहाँ रिस्पेक्ट देते हैं, और इसे सीखते हैं और सही तरीके से लागू भी करते हैं। तो दोस्तों याद रखें, पैसा केवल एक साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए शॉर्टकट न ले। आई रिपीट दोस्तों, शॉर्टकट ना ले। शॉर्टकट होता नहीं है, होगा तो एक तुक्का होगा, एक दो बार मिलेगी सफलता, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगी, वो प्रॉफिट एरेज होगा, गलती से होगा, टेक्निकली होगा, वो वक्त बता देगा, लेकिन होता जरूर है। मेहनत, धैर्य और अनुशासन ही आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। इन तीनों वर्ड्स को दोस्तों आप ध्यान रख लें, मेहनत, धैर्य, अनुशासन। पता है आपको, सब बातें पता है, इम्प्लीमेंट कोई करता नहीं है। तो ये तीन वर्ड्स को आज के निचोड़ के तौर पर, आज के एक काम की चीज़ के तौर पर ये मेंटल नोट्स बना लीजिए। ये तीन वर्ड्स हर लाइफ के जगह पे, हर जगह पे ज़िंदगी में ये आपको काम आएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी फाइनेंशियल जर्नी हो, हर जगह पे आपको डिसिप्लिन काम आएगा। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन काम आएगा। पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपने कोई किसी चीज़ को पैसे लगाए हैं तो एज अ आउटकम पाने के लिए आपको पेशेंस टेस्ट होगा, आपका धैर्य चेक होगा। और ये सब करते हुए दोस्तों मेहनत तो लगेगी, आपको हर वो चीज़ स्टडी करना पड़ेगा, आपको हर चार्ट को रीड करने की कला सीखना पड़ेगा, किसी से सीखना पड़ेगा ये बातें, ताकि आप नुकसान में न जाए। तो ये सब बातें टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है आपका, मोरली, फिजिकली, फाइनेंशियली सब कुछ ये बातें टेस्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो से प्रेरित है, इंस्पायर है, या सही आप मानते हैं कि ये वीडियो सटीक आपकी जो मन में दुविधा होती है, जो आपके जो मन में बातें होती है कि क्या किया जाए, आप अभी शेयर मार्केट दुनिया में कदम रख रहे हैं या कदम रखना चाहते हैं, रखा है, आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसी कश्मकश में है कि यार ट्रेडिंग से पैसा तो बनता नहीं है, उल्टा जाता ही है। ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मान लो लॉस होता है, तो लॉस भी हो गया तो आपको ब्रोकरेज भी देना है, वो जीएसटी देना है, वो टैक्स देना है, वो देने के बाद पहले ही लॉस हो चुका होता है, फिर आपको ये सब कुछ ब्रोकरेज दे के फिर आपका और लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट होता है मान लो, तो प्रॉफिट में से कुछ टैक्स लिया जाएगा, जीएसटी ली जाएगी,
कहने की बात है कि प्रॉफिट हो गया तब भी आपको ब्रोकरेज देना है, तो वो बचेगा क्या आपके पास, है ना। मेहनत तो करके जा रहे हैं, आपका टाइमिंग जा रहा है, वक्त जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो दोस्तों समझ जाइए बात को कि क्या इसमें से मिलेगा आपको। लॉस हो गया तब भी और प्रॉफिट हो गया तब भी। तो बहुत बातें हैं, ये डीप बातें हैं। जिसको समझ में आ रहा है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा है मेहनत करे, काम करे, अपने ऊपर ही काम करे, बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको सब कुछ बातें अपने ऊपर ही रखना पड़ेगा। आपको हर वो चीज़ अपने ऊपर ही टेस्ट करनी पड़ेगी। आपकी साइकोलॉजी, आपका मन, आपके नॉलेज का दायरा, हर चीज़ वो आपके ऊपर ही लागू हो जाती है। दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से या दूसरे के ऊपर करने से कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको आपके भीतर ही मिलेगा। ऐसा हमारा कहना है, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमको स्टडी से ही मिला है। आई होप दोस्तों इस वीडियो का भावार्थ आपके पास पहुंच गया है कि आप आपके फाइनेंशियल फ्यूचर क्यों बेच रहे हो, या बेच रहे हो तो क्यों, क्या करना चाहिए। रिस्क में तो नहीं हो आप, है ना। ये सब बातें आपको समझना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करें। कहने की बात है, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, गिव इट रिस्पेक्ट। पैसे को, मनी को रिस्पेक्ट दे। पैसा बहुत अनमोल है, प्राइसलेस है, वो आपको सम्मान देगा। अगर आप पैसे को सम्मान देंगे तो उसे किसी जोखिम भरे दाव पे न लगाए दोस्तों। जहाँ पे संभावना बहुत कम हो, बहुत ना के बराबर हो, उसी का ट्रेडिंग में होता है दोस्तों। 90% लोग, 90%, ऐसा नहीं कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट प्रोफेशनल, नो। डेटा वैसा है, स्टैटिस्टिक वैसा है, डिज़ाइन किया गया मार्केट को वैसे कि ताकि कितने भी इंटेलिजेंट हो, 100 लोग इंटेलिजेंट ही रहते हैं, लेकिन रिजल्ट बनेगा 10 प्रॉफिट में या 5 प्रॉफिट में, 90% लॉस में या 95% लॉस में। कहने की बात, जो रेशियो है वो आपको यही मिलेगा। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो अपनी मेहनत का सम्मान करें, उसे किसी रिस्क भरे दाव पे न लगाए। दिस इज़ नॉट बेट, दिस इज़ नॉट गैम्बलिंग। तो कहने की बात है कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए आपको अपने ऊपर और मेहनत करना होगा, अपने ऊपर और दाव लगाना पड़ेगा। आपको हर वो चीज़ मिलेगी, लेकिन पहले आपको वैसा इंसान बनना पड़ेगा। तभी आप सक्सेस का मज़ा ले पाओगे, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम का एंजॉय कर पाओगे, तभी आप सक्सेस मिलने के बाद की जो खुशी होती है उसको बेटर वे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। ये दुनिया बहुत हसीन है दोस्तों, दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, लेकिन तब जब आपके पास पैसा है। दुनिया में हर वो चीज़ मिलेगा, हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन तब जब आपके पास पैसा है। खाली जेब से और खाली पेट से इस दुनिया में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस बात पे आप वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट्स करें कि वीडियो कैसा लगा, कैसे आपने क्या सीखा इस वीडियो से, कुछ बातें आपको काम आ रही है नहीं आ रही है वो मुझे बताएं। डेफिनेटली ये वीडियो ऐसा है, बहुत मेहनत से डिज़ाइन किया गया है और हर किसी के लिए फिट बैठता है। जो नए हैं इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स हैं, उसके लिए भी। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए नुकसान तो मेरा ये वीडियो करेगा नहीं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्रोफेशनल, लेकिन नॉलेज में वृद्धि ही करेगा। थैंक यू दोस्तों।